Hello बच्चों, let's read the question. The question is two identical parallel discs have a common axis and are located at a distance h from each other. The radius of each disc is equal to a and a is greater than h. मतलब दोनों डिस्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस जो है एक डिस्क की वो उस h से क्या है ज्यादा है. One disc is rotated with a low angular velocity omega relative to the other stationary disc. Find the moment of friction force acting on the stationary disk if the viscosity coefficient of the gas between the disk is equal to neta. Viscosity coefficient जो है वो neta दे रखा है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है. हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं. और हमें ये मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो निकालना है वो डिस्क की रेडियस के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो डिस्क दे रखी है इस तरह से. दोनों डिस्क जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल एक्सिस है. इनका दोनों का एक्सिस जो है वो सेम है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो h है और ये जो इनकी रेडियस है वो आपकी क्या है, a है. ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है इनकी जो रेडियस है वो आपको a है और a जो आपकी है वो h से काफी बड़ा है. ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है. एक जो है वो आपकी रेस्ट पर है और एक जो है वो एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, किसी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. तो जब पहली एक डिस्क रेस्ट पर है और एक डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है तो जो मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. एन की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि हमने ये कंसीडर कर लिया है कि दो एडजॉइनिंग लेयर है हमारे पास. ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, दो एडजॉइनिंग लेयर है. एडजॉइनिंग लेयर है. तो अगर दो एडजॉइनिंग लेयर होंगी तो एंगुलर वेलोसिटी जो ग्रेडियंट आएगा हमारे पास वो कितना आएगा. ये एंगुलर वेलोसिटी तो हमें गिवन है, तो एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. तो देखो वेलोसिटी ओमेगा है अपॉन लेंथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस h हो जाएगी. तो w अपॉन एच, ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया है w अपॉन एच के बराबर. अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है. तो फ्रिक्शन फोर्स n जो मेरे पास आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दे रखा है नीटा. तो नीटा को जब हम इनटू करेंगे एरिया से तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई r डॉट डी आर. क्योंकि हमने क्या ले लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है. ठीक है, dr थिकनेस का हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है. उस एलिमेंट पर जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा ए रेडियस पर कितना लगेगा वो हमें मिल जाएगा. तो जब हम dr थिकनेस का एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे तो उसका एरिया 2 पाई r डॉट dr, उसको हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और इनटू मीटा r w अपॉन h, ये हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, dn की वैल्यू आ गई है. ठीक है, स्मॉल सेगमेंट पर जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो हमारे पास ये आ गया है. अब हमें क्या निकालना है, पूरा ए रेडियस पर निकालना है. जीरो से लेकर ए रेडियस तक कितना लग रहा होगा, ये इस वाली पर, इसकी भी ये रेडियस ए होगी. इस पर जीरो से लेकर ए रेडियस तक कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो हमें निकालना है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट पर जितना लगेगा वो हमने निकाल लिया है. तो हमारे हम क्या कर देंगे, इसको बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर ए तक. तो ये मेरा हो जाएगा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए r डॉट 2 पाई r डी आर नीटा r w अपॉन h. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा. अब देखो आर स्क्वायर डी आर हमारा बन गया, बाकी सारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास, पाई बाहर आ जाएगा, नीटा भी कांस्टेंट है आपके पास, ओमेगा भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बाहर आ जाएंगी और ये वाला 2 पाई भी बाहर आएगा. वो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास अंदर बचेगा आर स्क्वायर डी आर. ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपका बचेगा जीरो से लेकर ए तक के लिए. तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और टोटल पावर को हम नीचे लिखते हैं, अपॉन 3 करके लिखेंगे. तो ये हमारा कितना बन जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन. और उसके बाद हम क्या रखेंगे, इस पर लिमिट रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 3 के बराबर हो जाएगा. ए क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा हमारे पास. और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू जब रखेंगे ये टोटल जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पर बच जाएगा A4 अपॉन 2. ये हमारे पास क्या आ गया है, n की वैल्यू आ गई है जो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है जो कि स्टेशनरी डिस्क पर लग रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.